हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डबल ए जीके स्टडी। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक आपके क्वेश्चन के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि हमारे जीवन में खेल का कितना बड़ा महत्व है और खेल के बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम बात करें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ओलंपिक क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए एथेंस, बी पेरिस, सी सेंट लुइस और डी लंदन। तो हमारा सही आंसर जाएगा ए एथेंस। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था जो ग्रीस के एथेंस में मनाया गया था 6 से 15 अप्रैल 1896 तक। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलें थीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो हमारा सही आंसर जाएगा सी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आज तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो हमारा सही आंसर जाएगा बी 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था जो ग्रीस के एथेंस में मनाया गया 6 से 15 अप्रैल 1896 तक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं और हमारा सही आंसर जाएगा सिटिस अल्टस फोर्टिस में जाएगा, जिसका अर्थ है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्ग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के मोटो सिटिस अल्टस फोर्टिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हमारा सही आंसर जाएगा डी, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हमारा सही आंसर जाएगा डी, काला रंग। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले हैं जिनमें यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया और अफ्रीका, इन सबको दिखाया जाता है। नीला रंग यूरोप के लिए, पीला रंग एशिया के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया के लिए और लाल रंग अमेरिका के लिए। अफ्रीका के लिए काला इसलिए होता है क्योंकि वह पिछड़ा और गरीब है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हमारा सही आंसर जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले हैं जिनमें यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया और अफ्रीका, इन सबको दिखाया गया है। नीला रंग यूरोप के लिए है, पीला रंग एशिया के लिए और काला रंग अफ्रीका के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया के लिए और लाल रंग अमेरिका के लिए। अफ्रीका के लिए काला इसलिए होता है क्योंकि यह पिछड़ा और गरीब देश है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो हमारा सही आंसर जाएगा बी, पेरिस ओलंपिक 1900 में। आधुनिक ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश पेरिस में 1900 में हुए ओलंपिक से हुआ, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 स्पर्धाओं, टेनिस और गोल्फ में खेलने की अनुमति दी गई। ब्रिटेन की चार्लोट कूपर टेनिस एकल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिला एथलीट बनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो हमारा सही आंसर जाएगा ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक सन 1968 में। ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर 1968 के ओलंपिक के दौरान आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो हमारा सही आंसर जाएगा सी, सन 1900 में। ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड के साथ भाग लिया, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा सही आंसर है डी, पीटी ऊषा। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में चौथे नंबर पर इस तरह वे ओलंपिक में किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गईं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा सही आंसर है ए, पिएरे दी कुबर्तीन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो हमारा सही आंसर जाएगा बी, 776 ईस्वी पूर्व। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान जियोस के सम्मान में आयोजित किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो हमारा सही आंसर जाएगा सी, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था और यहीं से ओलंपिक ध्वज भी अस्तित्व में आया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक झील का, नदी का, द्वीप का, पर्वत का। तो हमारा सही आंसर जाएगा डी, पर्वत का। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, यह नाम पर्वत का है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण जीता? तो हमारा सही आंसर जाएगा बी, 1928 ईस्वी में। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज करवाई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? तो हमारा सही आंसर जाएगा बी, क्रिकेट में। क्रिकेट खेल के किसी भी रूप को अब तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो हमारा सही आंसर जाएगा सी, 4 वर्षों का अंतर होता है। 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों को वैश्विक महामारी के 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो हमारा सही आंसर जाएगा डी, पेरिस में। 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा सही आंसर है सी, क्रिकेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो हमारा सही आंसर जाएगा ए, 5 महाद्वीपों के। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले, जिनमें यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया और अफ्रीका, इन सबको दिखाया जाता है। नीला रंग यूरोप के लिए, पीला रंग एशिया के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया के लिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा सही आंसर जाएगा ए, साइनी इब्राहिम। साइनी इब्राहिम एक सेवानिवृत्त भारतीय एथलीट हैं। महिलाओं के 800 मीटर में ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? हमारा सही आंसर जाएगा बेसबॉल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश 24 में शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी 2022 में करेगा? तो हमारा सही आंसर जाएगा चीन। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त गोले होते हैं? तो हमारा सही आंसर जाएगा डी, 5 वृत्त गोले। ओलंपिक ध्वज में 5 वृत्त होते हैं जो कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो से लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।